और बाकी विधानसभा अध्यक्षों का भी सम्मान 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पे जैसे हुआ वैसे सबका हो। ये परिपाटी सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री ही चला सकते हैं। और कांग्रेस की सरकार में जब वो संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए तो उस समय के सरकार ने उनको, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने क्या सजा दी थी? त्योंथर विधानसभा में आयोजित मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम ने एक बार फिर रीवा की राजनीति का असली चेहरा उजागर कर दिया। मंच पर तालियां गूंज रही थी, परंतु भीतर ही भीतर भाजपा की गुटबाजी और पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने अपने दादा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी का नाम लेकर तालियां तो जरूर बटोरी, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने वास्तव में अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का ईमानदार प्रयास किया है? जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि तक न देने वाले सिद्धार्थ का अचानक दादा की प्रतिमा और विरासत को याद करना राजनीति की जरूरत ज्यादा लगता है, न कि भावनाओं का सच्चा सम्मान। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भले ही विकास का संदेश दिया हो, किंतु अनुपस्थित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और अन्य बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने गुटबाजी की सच्चाई सबके सामने ला दी। पोस्टर में नाम और फोटो गायब होने जैसी घटनाएं भाजपा की अंदरूनी राजनीति की खींचतान को और उजागर करती है। सिद्धार्थ तिवारी का यह कहना कि कांग्रेस ने उनके दादा के साथ अन्याय किया, इतिहास के पन्नों से विवादित प्रसंगों को खगालने जैसा है। मैं त्योंथर में खड़ा हूं, मेरे बाबा आपके विधायक थे। कांग्रेस ने हर पल पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योंथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योंथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। कांग्रेस से मिली राजनीतिक जमीन पर खड़े होकर भाजपा से पहली बार विधायक बने सिद्धार्थ का यह बयान उनके अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास भी माना जा सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि उन्हें टिकट भाजपा से मिला, पर वोट आज भी श्रीनिवास तिवारी के नाम पर ही पड़े। इस पूरे प्रसंग से एक सीख मिलती है कि राजनीति में तालियां बटोरना आसान है, पर तालमेल बनाए रखना कठिन। अगर रीवा और विंध्य क्षेत्र के नेताओं ने आपसी गुटबाजी छोड़कर वास्तव में जनता के हितों पर ध्यान दिया होता तो शायद कार्यक्रम की चर्चा विकास योजनाओं को लेकर होती, न कि पोस्टर और प्रतिमाओं की राजनीति पर। हमारे मुख्यमंत्री जी नई परिपाटी चालू करते हैं, सम्मान देने की, सनातन की। और आज मुझे गर्व होता है जब मैं उस विधानसभा में जाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में यह फैसला लिया गया कि मेरे बाबा पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का और बाकी विधानसभा अध्यक्षों का भी सम्मान 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पे जैसे हुआ वैसे सबका हो। ये परिपाटी सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री ही चला सकते हैं। कुछ लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विंध्य नायक पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति फटाफट सभी समस्याओं को सुलझाते हुए फटाफट उन्होंने वो मूर्ति रीवा में स्थापित करवा दी। साथियों, आप सबको पता है कि कांग्रेस को इस प्रदेश में, कांग्रेस की नियत और कांग्रेस के चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता है क्या? मुझसे ज्यादा कोई जानता है क्या? ये वही कांग्रेस पार्टी है और उनके एक नेता हैं, अभी रीवा आए हुए थे, उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह जी। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कह के बुलाते थे, और लगता है यही राहुल गांधी के गुरु भी थे। इसे राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेके हर सभा में करते हैं। साथियों, कांग्रेस ने, मैं त्योंथर में खड़ा हूं, मेरे बाबा आपके विधायक थे। कांग्रेस ने हर पल पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योंथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योंथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। उसके बाद 80 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में जब वो संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए तो उस समय के सरकार ने उनको, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने क्या सजा दी थी? उनका मंत्री पद छीन लिया था। और उसके बाद नाराजगी नहीं खत्म हुई तो इसी कांग्रेस पार्टी ने 85 में उनका टिकट
भी इसी त्योथर से काट दिया था साथियों। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। दिग्विजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं, ये वही दिग्विजय सिंह है और ये मेरे बाबा की सुनाई हुई कहानी है साथियों। मेरे बाबा ने मुझे व्यक्तिगत बताया है। उनको जब रीवा की जनता, मनगवा की जनता ने चुन करके भेजा था, 1993 में सरकार आई थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और साथियों ये वही नरसिम्हा राव जी हैं, भूलिएगा मत। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनको कांग्रेस का दफ्तर में उनकी शव को नहीं रखने दिया गया था। ये वही कांग्रेस है। मेरे बाबा को यहां से बोल करके गए कि आपको मंत्री बनाएंगे, आपका मंत्री पद में नाम लेकर के गए और वहां जाकर के स्पीकर के लिए नाम दे दिया, ये सोच करके कि ये कमजोर हो जाएंगे। लेकिन पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी ने दिग्विजय सिंह को स्पीकर रह के भी 10 साल अंगूठे के नीचे काम कराया था साथियों। कराया था कि नहीं कराया था?